वैसे तो रामायण से जुड़े हुए बहुत से संवाद हैं, लेकिन लंकापति रावण पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई, आज यह प्रश्न हमारे समक्ष है। हमारा रामायण एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, एक पवित्र सोच भी है, जिसके हर एक अध्याय और पात्र महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, संबंधों में जुड़ी पवित्रता का अनुसरण होता है। तो आइए आज विस्तार पूर्वक जानते हैं कि सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई। वैसे तो इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है और वह कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अंग प्रत्यंगों को विभूति करने के बाद सर्पों से सजाया था। भगवान शिव के प्रत्येक अंग में इतने सर्प लपेट दिए कि अंत में एक सर्प भगवान शिव के हाथों का कंगन बनाकर पहनाने के लिए कम पड़ गया। तब माता पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर उन्हें शिव जी के हाथ में कसकर लपेट दिया। पार्वती जी ने इतनी कसके लपेटा कि शेष उस दर्द को सहन न कर सके और उनके नेत्रों से 2 बूंद अश्रु धरती पर गिर पड़े। उन अश्रु बिंदुओं से 2 कन्याएं उत्पन्न हुईं। शेष जी के दाहिने आंख से गिरे हुए अश्रु से सुलोचना की और बाएं आंख के अश्रु से सुनैना की उत्पत्ति हुई थी। सुनैना जी का विवाह तो राजा जनक जी से हुआ, परंतु सुलोचना जी का रावण पुत्र मेघनाद ने हरण करके विवाह किया। तो इस प्रकार शेष जी जो प्रभु रघुनाथ के भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए, नेत्रों के अश्रु से उत्पन्न सुलोचना तथा सुनैना लक्ष्मण जी की पुत्री कहलाई। परंतु इस सत्य से दोनों बहनें अनजान थीं। राम रावण युद्ध के मैदान में जब रावण ने मेघनाद के सिर को धड़ से अलग कर दिया, तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना रणभूमि में आई थी और कटे हुए सिर को हाथों में लेकर कहा था कि यदि आपने पहले बताया होता तो मैं अपने पिता शेष को बुला लेती और वे युद्ध में आपकी सहायता करते, जिससे आपका कुछ भी न बिगड़ता। सुलोचना की ऐसी बातें सुन मेघनाद का सिर अट्टहास करने लगा और कहने लगा कि सुलोचना, तुम यही तो नहीं जानती कि तेरे पिताजी ने ही अर्थात लक्ष्मण ने ही हमें मारा है, फिर तुम बुलाती किसे? ये लक्ष्मण ही शेष हैं। हे सुलोचना, इन्हीं ने हमें मारकर तुझे विधवा किया है। सुलोचना लक्ष्मण को देखकर स्तब्ध रह जाती है कि एक पिता ने ही पुत्री का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन इस परिस्थिति में श्री लक्ष्मण करते भी क्या? नियति से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जो नियति ने लिखा उसे कोई बदल भी नहीं सकता। अगर नियति ने तय किया था कि लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का वध होगा, तो लक्ष्मण के सिवाय किसी अन्य से नहीं होनी थी। अंत में लक्ष्मण की आंखों में सुलोचना की स्थिति देखकर आंसू आ जाते हैं, परंतु जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में सुलोचना पति का सिर लेकर सती हो जाती है। तो दोस्तों, हृदय कल्पित कर देने वाली यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।